हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो आज हम भाई नंबर सिस्टम की क्लास देखेंगे। ओके। और जो मैं नंबर सिस्टम आपको करा रहा हूँ, ये नंबर सिस्टम आपकी किरण मैथ से है। ओके। तो जो भी भाई किरण मैथ पढ़ रहे हैं तो वो इस क्लास को देख सकते हैं, और भी सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि किरण जिनके पास है वही देखेंगे इसको। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके। नंबर सिस्टम में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताने लग जाऊं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एक दो फॉर्मूला बता देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन कहता है कि आपसे भाई वन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश, ये n तक चल रहे हैं, यानी n संख्याओं का योग पूछेगा आपसे। तो योग क्या होता है इनका? n, n+1/2। ओके। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैं कह रहा हूँ भाई कि 1 + 2 + 3 और ऐसे चल रहा है ये 20 तक। तो 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप क्या करोगे, n होता है अंतिम पद, ठीक है ना, यानी 20 गुणा 20+1/2। 2 से काटा मैंने इसको 10 बार, तो ये हो गया 21 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 210। ठीक है ना। दूसरा जो है आपका, दूसरा होगा कि भाई इनके वर्गों का योग कितना होगा। 1 + 2 + 3 वर्गों का योग क्या होगा? अगर आपसे वर्गों का योग पूछता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n, और ये हो जाएगा भाई 2n। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 2n+1, 2n+1 को बाद में लिखेंगे, ठीक है, पहले n+1 लिख लेते हैं। n इंटू n+1, और ये हो जाएगा 2n+1, और डिवाइड में आ जाता है 6। ऐसे ही अगर आपसे घनों का योग कहेगा तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये कहेगा आपसे कि प्रथम n संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो जो वर्गों का योग होता है ना, ध्यान रखना, वर्गों का योग कितना होता है, ये होता है n+1/2। इसी का हम पूरे का क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे बस। ओके। पूरे की पावर क्या कर देंगे, 2। तो ये 3 फॉर्मूले अभी आपको याद रखनी है, बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताता हुआ चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। देखो 1 + 2 + 3 ऐसे चल रहा है और 100 तक। तो मैंने आपसे कहा था कि योग क्या होता है, n+1/2। ओके। n+1/2, तो n कितना है, 100। ये आ गया 100 गुणा 101 डिवाइड में 2। 2 से मैंने काटा 50 बार, ये कितना आ गया, 5050 आ गया ये। ओके। अब देखो यार, इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 + 2 + 3, इनका योगफल कितना होगा, ठीक है ना। तो योगफल आप कैसे निकालोगे, एक तो तरीका यही है कि भाई n+1/2, n कितना है, 3, 3 में एक जोड़ा तो हो गया 4, डिवाइड में 2, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना हो गया 6। और एक तरीका ये है कि 3 से अगली संख्या क्या होगी, 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, और 12 का कर देंगे आधा, यानी हो गया 6। यहाँ पर एक काम करो,
अगर कहीं कहीं ऐसा होगा कि संख्या बड़ी आ जाएंगी तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई 1 से 3 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप क्या करोगे, जब भी 1 से 3 तक का बोले ना तो एक संख्या और अगली लिख लो। अगली संख्या कितनी लिख ली हमने, 4। अब इन दोनों में से किसी का भी आधा कर दो। 3 और 4 में से किसी का भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब 3 गुणा 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार देखो, इसने बोला 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग, तो मैं लिखूंगा केवल 100। 100 से अगली संख्या 101। अब 100 या 101 में से किसी का भी आधा कर दो। तो मैंने 100 का आधा कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये आसान होगा। अब 100 गुणा 101 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5050। तो हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो। ओके, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, इसे मिटाता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 50 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे 50 तक। तो 50 से अगली संख्या क्या होगी, 51। अब 50 और 51 में से किसी का भी आधा कर दो। तो मैंने 50 का आधा कर दिया, 25। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 25 एकन 25, 2 बचा। 25 पंजे 125 और 2 हो गया 127, यानी 1275। ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। बताओ आ गया समझ में। देखिए अगला सवाल। अब सवाल दे रखा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। ध्यान देना सवाल पर, ठीक है ना। अब इसने बोला है उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। अनुसार उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो देखो, एक तो तरीका होता है इसको भाई कि बेसिक से करने का। बेसिक से करने का तरीका ये है कि मान लो कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक मैंने मान लिया x है। तो दहाई का अंक कितना होगा, दहाई अंक, दहाई का अंक हो जाएगा। देखो इसने बोला 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, यानी x + 5 हो जाएगा ये। अब देखो, यदि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, दोनों अंकों का योग कितना हो गया भाई, योग करेंगे तो ये हो गया 2x + 5। यही तो हो गया, ठीक है। सवाल ने ये कहा है कि यदि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, अगर मैं 5 गुना कर दूं इसका 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, उस संख्या से घटा दिया जाए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं दहाई का अंक लिखूंगा इसे, तो पहले तो दहाई में क्या आता है, 10 आता है, यानी ये इस तरह से होगी आपकी, होगी या नहीं होगी। देखो बात को समझो, अगर कोई भी दहाई में अंक होता है तो वो किस तरह से होता है भाई, जैसे 12 है, इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 2। इकाई अंक कितना हो गया, 2, और दहाई का अंक कितना हो गया, 10। ऐसे लिखेंगे ना। तो उसी प्रकार हमें ये वाली लिखनी पड़ेगी। अब अगर ये वाली लिखनी है तो इसमें 10 की हम क्या कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे। अगर मैं 10 के अंदर गुणा कर दूंगा तो ये संख्या बन जाएगी 10x प्लस में 50। बताओ अब बात समझ में आई आपके। दहाई की जो संख्या है वो कौन सी है आपकी, देखो अगर मैं आपसे संख्या कहूँ ना, संख्या क्या है वो, तो आप संख्या कैसे निकालोगे। देखो दहाई का जो अंक होता है, मैंने आपसे कहा था ये हो गया 5 प्लस में x। इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक ये हो गया। अगर मुझे संख्या बनानी है तो कितनी हो जाएगी, 10x में x जोड़ा तो 11x प्लस 50, ये संख्या हो जाएगी ना। यानी जो संख्या है वो कितनी है भाई, वो संख्या है हमारी, लिख देता हूँ मैं, संख्या कितनी है, 10 और 1 कितना हो गया, 11x प्लस 50। ये हमारी संख्या है। आया समझ में। अब डायरेक्ट करना भी बताऊंगा इसको, डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब देखो इसने क्या बोला है, सवाल ने ये बोला है
कि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। संख्या कितनी है भाई? ये वाली, यानी 11x + 50 में से इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना हो गया? योग हो गया 11x। 11x होगा क्या? अच्छा, अंकों का योग देखो, अगर हम अंकों का योग निकालेंगे ना, मुझे ये बताओ कि 12 है, 12 को मैंने देखो 2 अंकों में लिखा, इकाई और दहाई में, तो ये कितना हो गया? 12। 12 हो गया ना। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 10 + 2 इकाई और दहाई, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। और अंकों का योग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, होगा। तो अगर मैं संख्या के अंकों का योग अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो संख्या के अंकों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा भाई? देखो, x + 5, यही तो होगा भाई। मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, ध्यान रखना। x प्लस, देखो ये तो इकाई का अंक था, अगर मैं दहाई के अंक को ऐड करूंगा, इकाई और दहाई को, तो संख्या पूरी कितनी बनेगी? ये बनेगी 10x + 50 प्लस में x, यही तो बनेगी। लेकिन यहाँ से 10 है ये, इस 10 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगी x + 5 प्लस में x। अब ये 10 देखो, 10 ये सभी में रहती है। अगर मैं 12 को लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है आपका 10 + 2, है ना। अगर मैं यहाँ से इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये 10 क्या हो जाता है? गायब हो जाता है ना। 10 क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और मतलब 0 की जगह पर क्या आ जाता है? ये 2 आ जाता है। यही तो बात है। यानी इस वाली 0 की जगह पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा, 10 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये जो संख्या बनेगी ऐड करके, ये क्या बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी। यानी संख्या जो बनेगी ये बनेगी 2x + 5, अंकों को अगर ऐड करता हूँ मैं तो। ओके, अब अंकों का योग का कितना कर दूँ? 5 गुना। और 5 गुना करके अगर मैं इसमें से घटा दूँ, यही तो इसने बोला है, 2x + 5, इसमें से घटा दूँ, तो सवाल ने ये बोला है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक है ना, संख्या के अंक क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। तो अंक पलटने का मतलब ये हो गया, देखो अगर अंक हम इसके पलटते हैं 12 के, तो अंक कैसे पलटे जाएंगे भाई? 21 हो जाएगा ना। यानी इस बार जो होगा 20 + 1 होगा, यही तो होगा। यानी कि इसे लिख सकता हूँ 2 × 10 + 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अंक पलटता हूँ तो जो दहाई का है, दहाई की संख्या क्या है? x + 5। और जो इकाई की संख्या है वो कितनी है? x। तो ये तो बन जाएगी भाई दहाई वाली, और दहाई वाली बनेगी तो क्या होगी? इसमें 10 की गुणा हो जाएगी, यानी हो जाएगा 10x। और ये क्या होगी? x + 5। यही तो बात है। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 10x + x + 5। अंक पलट गए अभी आपके। ठीक है ना, ये दहाई की संख्या होगी, ये इकाई की संख्या होगी, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 11x + 5 के। ओके, 11x + 5 के। अब सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं बस। सवाल को अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा भाई कितना? ये बन जाएगा आपका 11x + 50 माइनस 10x माइनस 25 बराबर 11x + 5। तो 11x से 11x कैंसिल हो गया, 5 को इधर ले आओ और 10 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का बराबर हो जाएगा। देखो 50 में से 25 घटाए तो कितना हो गया? जब मैं 5 को इधर लेकर आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस के और माइनस के 5 तो ये हो गए 30। 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2 आ गई है। अब इसने बोला है भाई कि उस संख्या के अंकों का योग कितना है। ठीक है ना, तो संख्या के अंकों का योग अगर मैं निकालूं तो भाई संख्या कितनी हो गई है? 2x + 5। संख्या तो ये है ना आपकी, संख्या अगर ये है तो ये हो गया 2 × 2 + 5, 2 दूनी 4 और 5 कितना हो गया? 9।
यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 9 हो जाएगा। ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, केवल हमें थोड़ा सा ये देखना है कि इजूम करना है हमें थोड़ा सा। ओके, इसे मैं मिटा देता हूँ। एक सेकेंड। एक सेकंड वेट करेंगे सभी, ठीक है, इसे मिटा के। अब यहाँ पर हमें देखो दूसरा तरीका इसका ये है कि दूसरे तरीके में हमें ना संख्या इजूम करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। अब सोचेंगे कैसे यार, ये भी तो चीज़ है। तो देखो सोचेंगे उस तरह से, किसने बोला है कि एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है, अगर ये 1 होगा तो ये 6 होगी, 5 ज़्यादा है ना। अगर 1 होगा तो ये 6 होगी। दूसरा, अगर ये 1 2 होगा तो ये 7 होगी। और अगर ये 3 होगा तो फिर क्या होगी भाई, ये 8 होगी। और अगर ये 4 होगा इकाई का अंक तो ये 9 हो जाएगी। बस ये कितनी संख्या बन सकती हैं, 1 2 3 4 संख्या बन सकती हैं ऐसी, ठीक है ना। अब देख लो, मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 61 को। सवाल ने ये कहा है कि इकाई का अंक, दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। पहली शर्त हमारी क्लियर है कि ये 5 ज़्यादा है, ठीक है ना। दूसरी शर्त इसने ये बोली है, यदि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, दोनों अंकों का योग कितना हो गया, 7 हो गया ना, 6 और 1 7। और इसका अगर मैं 5 गुना करता हूँ तो 7 पंजे हो जाएगा 35। अंकों के योग का अगर 5 गुना कर दें तो सवाल ने ये बोला है संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक पलटने का मतलब है कि ये 61 है ना, तो ये 16 होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो क्या हो रही है भाई, 35 हो रही है। यानी ये वाली संख्या नहीं हो सकती। उसी प्रकार हम 72 को देख लेंगे। 5 ज़्यादा है, पहली शर्त क्लियर है। दूसरी शर्त देखते हैं, अंकों का योग कितना हो गया, 9। और 9 का 5 गुना करेंगे 45, नहीं बन रहा है। 83 को देखेंगे, अंकों का योग कितना हो गया, 8 और 3 11। 11 का 5 गुना करेंगे, ये भी नहीं बन रहा। अब इसको देख लेते हैं यार, सही कर रहे हैं क्या। 5 गुना संख्या, अच्छा संख्या से घटाने के लिए बोला है इसने। तो यार फिर तो देखो यार, अगर हम 61 में से 35 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6। और यहाँ बचा आपका कितना, 5। 5 में से 3 गया तो 2, यानी ये तो है ही नहीं भाई। ओके, अब मैं 72 को देखता हूँ। 72 को देखेंगे तो एक दहाई का अंक इकाई का अंक से 5 ज़्यादा है। और अंकों का योग का 5 गुना कर दूँ मैं तो 9 पंजे हो गया 45। और इस 45 को अगर मैं इस मूल संख्या में से घटा दूँ, 72 में से, तो अंक पलटने चाहिए। अंक पलटने का मतलब है 27 प्राप्त होना चाहिए। क्या 27 मिल रहा है हमें, 12 में से 5 गया तो 7, और 6 में से 4 गया तो 2, यानी 27 मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब हमारी जो संख्या होगी वो कौन सी वाली होगी, 72 होगी। अब इसने बोला है कि संख्या के अंकों का योग कितना है, तो भाई 72 में अंकों का योग देखता हूँ मैं तो 7 और 2 9 हो रहा है। तो 9 ही हमारा आंसर है। क्लियर। इस तरह का और भी सवाल आएगा तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा आपको। तो इसी तरीके से करना है, ये ऐसा नहीं है कि भाई एक्स मान के करोगे आप। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल नंबर 3। ये सवाल देखो, जैसे जैसे बोल रहा है ना ऐसे ऐसे करते चलो बस। सवाल ने कहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, 71 और अज्ञात संख्या मैंने मान ली एक्स, ठीक है ना, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। नई संख्या मिल गई हमें ये वाली। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, यानी इसको हम 7 से विभाजित कर दें तो 98 भागफल प्राप्त होता है। यही तो बात है। तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 98। बस हो गया, सोल्व हो गया। अगर मैं भाई 71 एक्स प्लस 47 बराबर 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 7 अट्ठे 56
और 7 निम 63 और 5 हो गया 68। ये हो गया 71x बराबर 686 माइनस 47। तो 71x बराबर कितना आ गया ये? 16 में से 7 गया तो 9, और 7 में से 4 गया तो 3, और ये बचा आपका 6। अब देखिए 71 से काटूंगा तो ये 9 बार कट जाएगा, यानी जो संख्या थी हमारी वो कितनी है? 9 है। ठीक है ना। अब इसने बोला है कि तदनुसार अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणा जाए। तो ये 9 जो है ये किसका मल्टीपल है भाई? ये 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, चौथा वाला। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल ने ये कहा है 3 अंकों वाली संख्या में, देखो यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या है ये, अगर मैं इसको x से करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 अंकों की एक संख्या इजूम करूँगा, ठीक है ना। 1 2 3, मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया ये 3। सवाल ने ये कहा है देखो सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ठीक है ना। और उसके सभी अंकों का योग 18 होना चाहिए, अंकों का योग 18 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या ये जो ये वाली जो संख्या है ये 15 हो सकती है? 15 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या बन गई है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिससे कि अंकों का योग कितना बन जाए? 18 बन जाए। तो मैंने माना आपसे, मैंने कहा कि मैं इसे 3 मानता हूँ, तो इसका दोगुना कितना हो गया? 6। 6 और 3 कितना हो गया? 9। और ये वाला जो अंक होगा फिर ये कितना होगा भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा वाला जो अंक है, एक सेकंड रुकना, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान का दोगुना है। अच्छा, यानी ये वाला 6 होगा, ये वाला 6 है, तो ये दहाई वाला जो अंक होगा 9 होगा, ठीक है ना। देखो तो ये तो 18 बन गया, ठीक है यार। और भी कोई संख्या है? देखो 4, 4 का दोगुना कितना हो गया? 8, तो 8 4 12, और 12 तो ये वाली जो संख्या होगी 6 होगी। 5 मान लो, तो 5 का दोगुना तो 10 हो जाएगा, और भाई 10 और 8 कितना हो गया? 18। अब ये 4 अंकों की संख्या बन गई, देखो 10 8 5 4 अंकों की ना बन गई। तो मतलब ये हमारी पॉसिबल नहीं है, केवल ऐसी 2 संख्या पॉसिबल है। कौन सी? एक तो है आपकी 693 और एक है 864। 864 को ऐड करेंगे तो इनका भी योगफल 18 ही बन रहा है। तो इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसने ये बोला है, देखो हमने संख्या मान ली पहली कि संख्या हमारी 693 है। सवाल ने अब ये बोला है यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए, यानी अंक पलट दें तो 3 9 6 बन जाएगी। अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो देखना यार, ये वाली जो संख्या है 396, ये 693 से 396 कम है क्या? घटा के देख लो, 13 में से 7 गया तो 13 में से 6 गया तो 7। इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पर? 7 आ रहा है, और इसमें कितना आना चाहिए? 6, यानी ये वाली संख्या हमारी नहीं है। तो संख्या कौन सी है फिर? 864, ये हमारी करेक्ट संख्या है, ठीक है ना। 864 संख्या है। संख्या इसने बोला है अंक पलट दें, तो यानी 6 सॉरी 4 6 8 अंक पलट दें, तो जो नई वाली संख्या है ये वाली, इस पुरानी वाली संख्या से ये कितनी कम होनी चाहिए भाई? 396 कम होनी चाहिए। तो घटाना इसको, देखो 14 में से 6 8 गया तो 6, और ये हो गया 15, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 4 गया तो 3, 396 ही कम हो रही है भाई ये। इसका मतलब करेक्ट संख्या हमारी क्या है? 864 है। अब इसने बोला है तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। सैकड़ा वाला अंक देखो 864 है ना, ये समझ में आ रहा है ना भाई? 864, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, इसने बोला है सैकड़ा और दहाई वाले अंक का अंतर। तो सैकड़ा और दहाई वाला अंक, तो कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है, यानी आंसर कितना होगा हमारा? 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप इसे भाई एक्स मान के करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ नहीं है केवल ये सवाल आपको। अब देखो यार इस सवाल को, ये सवाल दे रखा है, सवाल है कि 2 गुणा 3 प्लस 4, है ना, ये किसके बराबर है? तो
अगर आप इसको ऐड करोगे तो ऐड कैसे करेंगे देखो, एक तरीका तो ये है कि भाई इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 4 दूनी 8, तो ये हो गया 14। दूसरा तरीका इसका ये है कि 2 गुणा 4 और 3 7, तो ये कितना बन गया 14, यानी 14 आना चाहिए। तो देखो ठीक है ना, लेकिन आना किस तरीके से चाहिए भाई, मल्टीप्लाई करके। तो अगर यहाँ पर देखूँ मैं, ये किस तरीके से 3 गुणा 4 प्लस 2, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है भाई। ये कितना है 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी ये वाला नहीं है। 3 दूनी 6, 6 और 4 हो गया 10, यानी ये वाला नहीं है। अब ये 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये भी 14 बन रहा है, 14 तो ये भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो भाई सेम का सेम ही हो गया। ये क्या हो गया, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ 4 + 3 को, देखो ये वाला जो सवाल है, ये तो भाई ये वाली कंडीशन बन गई ना, ये वाली है ना। और अगर ये वाली बनी है तो हम इसको आगे थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसको एक बात बताओ, अगर मैंने इसको ये ऐसे लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले दूँ, तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणा 3 + 4। तो भाई ये तो क्या है आपका एड, सेम टू सेम है ये, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट देखना है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यार। ऑप्शन यार बी में भी 14 बन रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में भी 14 है, लेकिन हम भाई इसको बी को लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे देखो, क्योंकि यार अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, 2 गुणा 3 + 4, तो ये तो सेम का सेम दे दिया है, हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखना है। 2 गुणा 3 + 2 गुणा 4, इसने तो यही दे दिया, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना, थोड़ा डिफरेंट देखना है यार। डिफरेंट क्या चीज़ है भाई, 3 गुणा 4 + 2, अगर मैं 4 तिया 12 + 2 करता हूँ तो ये 14 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। ये थोड़ा लॉजिकल वाला सवाल है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें। देखो अगला सवाल, इस संख्या को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में इस संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। मान लो कोई संख्या है और संख्या के अंक को, इस संख्या मान लो मैंने क्या मान ली, x मान ली, है ना। संख्या के इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में संख्या के बराबर होता है। यानी इस x को अगर मैं 1 से गुणा करूं, x को 2 से गुणा करूं, x को 3 से गुणा करूं, ऐसे ही करता रहूं मैं, है ना। x को 4 से, फिर ऐसे ही करता रहूं कहाँ तक, x को 9 से गुणा। तो इसने बोला है कि गुणनफल का गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में अंक इस अंक के बराबर है। किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए। यानी इसको अगर मैं इससे गुणा कर रहा हूँ ना, तो ये x तो आ रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये 2x आता है, लेकिन आना कितना चाहिए, आना चाहिए कितना भाई, x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 2x। तो उस प्रकार की हमें कोई संख्या देखनी है जिससे कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, संख्या वही आनी चाहिए। तो भाई ऐसी संख्या क्या हो सकती है, ऐसी संख्या तो सिर्फ सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो क्या है आपकी 0। क्योंकि अगर मैं 0 को 1 से गुणा करूं तो 0 संख्या प्राप्त हो गई, 0 को मैं 2 से गुणा करूं तो 0। देखो सवाल ने यही तो बोला है, इस संख्या को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में इस संख्या इस अंक के बराबर आता है। भाई देखो ये संख्या मैंने अंक, इस संख्या को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। 0 को मैंने 1 से गुणा की तो भाई संख्या देखो ये आ गई। 0 को 2 से गुणा करी तो 0 आ गई, 0 को 3 से गुणा करी तो 0 आ गई। उसी प्रकार अगर मैं भाई 1 से 9 तक की संख्याओं में 0 से गुणा करता हूँ तो संख्या वही आती है जो सवाल बोल रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा
अच्छा, इसने बोला है कि प्रत्येक दिशा में इस अंक के बराबर होगा। एक सेकंड रुको यार, 9 से गुणा करें और संख्या के अंकों को यदि हम ऐड कर दें, इसने ये बोला है ना, तो यहाँ पर तो संख्या के अंक ऐड ही नहीं हो रहे, ऐड थोड़ी ना हो रहे हैं, वो तो संख्या प्राप्त हो रही है यार। देखो तो ऐसी संख्या तो केवल 9 ही आएगी भाई, ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं एक में 9 से गुणा करता हूँ तो 9 आ गया, दो में 9 से गुणा करता हूँ तो ये कितना हो गया, 18। सवाल ने ये बोला है अंकों का योग जो है ना वो संख्या के बराबर आता है। संख्या मैंने कितनी मान ली, 9 मानी है, तो अंकों का योग किया है तो 9 ही आ गया। देखो 3 से गुणा करेंगे 9 में तो 27, संख्या के अंकों का योग कितना आ गया, 9 ही आ गया। देखो संख्या के बराबर आ गया ना। उसी प्रकार अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ तो 9 अट्ठे 72, इसमें भी देखो अंकों का योग 9 आ गया। 9 से गुणा करूँगा 9 में तो 81, अंकों का योग कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। ओके, लॉजिकली सवाल था ये। अगला सवाल देखेंगे। देखो सवाल ने कहा है कि इकाई के स्थान का अंक बताइए। इकाई का स्थान, देखो इकाई का अंक जब भी हम निकालते हैं तो इकाई के अंक से मतलब रहता है। यहाँ पर ये 7 है इकाई का अंक तो 7 लिख दिया, यहाँ पर ये 5 है तो गुणा 5 लिख दिया, यहाँ पर ये 8 है तो ये 8 लिख दिया, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 9 है, ये 3 लिखा और ये 9 लिखा। ठीक है ना। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो इकाई का अंक जो आएगा ना वो 0 आ जाएगा। देखो 5 के साथ में जब भी सम संख्या की गुणा करोगे तो इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। 5 के साथ में मैंने भाई 2 गुणा 7 की गुणा कर दी तो देखो 5 दूनी 10 सत्ते 70, इकाई अंक कितना आया, 0। यानी 5 के साथ में जब भी हम किसी सम संख्या की गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। तो 5 के साथ में मैंने सम संख्या कौन सी है यहाँ पर, 8। 5 के साथ में 8 की गुणा करी तो इकाई अंक कितना आ गया, 0। तो इसे नोट कर लेना। 5 के साथ जब किसी सम संख्या की गुणा की जाती है तो इकाई अंक 0 आता है। ओके, तो ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट लाइन है भाई, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखो ये सवाल अच्छा है, समझेंगे इसको। सवाल है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से सत, मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम है। इसका कहने का मतलब ये है, इस वाली लाइन को समझो। यदि मूल संख्या का दशांक अंक यानी दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है तो 7 कम क्या होगा, देखो 18 है। इसमें देखो दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है, 7 कम है। ओके, इस तरह से बोला है इसने। तो हम इजूम करेंगे, यहाँ पर भी मैंने इजूम कर लिया कि एक तो 18 ही मान ली मैंने, और एक क्या मान लूँ भाई, 9 2 दो ही आ सकती हैं बस, ये एक तो 18 और एक 29। अब देखो इसने क्या बोला है, यदि सॉरी दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से अंक बदल दें तो ये हो गया 81, है ना। बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से, मूल संख्या का चौगुना करना 18 चौक 72, है ना। और इस 72 से ये 24 अधिक होनी चाहिए। क्या ये 24 अधिक है, नहीं है भाई, ये हमारी संख्या गलत है। तो संख्या फिर कौन सी होगी हमारी, 29 वाली सही होगी। अगर मैं इस 29 को करता हूँ, देखता हूँ, मैंने संख्या मान ली 29। अब देखो दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, बदल दिए मैंने अंक तो ये हो गया 92, है ना। एक नई संख्या प्राप्त होगी जो
मूल संख्या की चौगुनी से मूल संख्या का 4 गुना करना, 29 चौक 116 है ना। चौगुने से कितना अधिक बन रहा है भाई ये? 24 अधिक बन रहा है। तो मूल संख्या क्या है यार? ये तो गलत बन रहा है भाई। देखो ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं आपके, ना तो 58 ना ही 36। क्योंकि यार कंडीशन देखो यहाँ पर भाई, दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है, एक तो ये हो सकती है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है, एक ये हो सकती है। तो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे यार। एक बार दोबारा सवाल को पढ़ते हैं फिर देखेंगे, ठीक है ना। देखो सवाल पढ़ेंगे दोबारा। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से मैंने मानी संख्या क्या है, वो 29 है। मैंने अंक बदल दिए तो ये हो गए कितना, 92। ठीक है ना। अंक बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। तो मूल संख्या का यार अगर मैं चौगुना करता हूँ तो 29 चौक कितना हो गया यार, 116 हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये 24 अधिक है। मूल संख्या के चौगुने से 24 अधिक है। यार 24 अधिक तो भाई ये वाली बन रही है, मूल संख्या की 4 गुनी कर दे तो, है ना। 24 अधिक तो नीचे वाली बन रही है भाई, 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 9 गया तो 2। तो फिर सवाल में मिस्टेक है या फिर क्या चीज़ है? तो देखो यार यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, ये अधिक नहीं होगा भाई, ये कम होगा। ठीक है ना। देखो अंक बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है। इस तरह से सवाल होना चाहिए। तो सवाल में यहाँ पर क्या है, ये मिस्टेक है। ओके अभी आपका सही है एकदम। ओके अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे आप, ठीक है। देखो अगला सवाल अब, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 है। देखो 2/5 गुनी है, एक संख्या दूसरी की, तो दूसरी कितनी मान ली मैंने, 5, और पहली कितनी मान ली मैंने, 2। ठीक है ना। इसने बोला है इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। दूसरी की यानी दूसरी संख्या मैंने कितनी मान ली, 5, और पहली संख्या क्या मान ली मैंने, 2। तो दोनों का योग कितना बन रहा है भाई, 7, और 7 की वैल्यू क्या है, 50। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/7। इसने बोला है तो संख्याएं क्या हैं वो, तो एक तो संख्या क्या है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 दूनी 100/7। और एक संख्या है आपकी 5, तो ये हो गया 50 गुणा 5 यानी 250/7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला सवाल अब, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है? तो देखो ऐसा सवाल जब भी आए ना, संख्या क्या है, तो हम ऑप्शन यूज देखेंगे बस, ठीक है ना। देखो पहली शर्त क्या है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है, तो दुगना देखना, 2 का ये 3 गुना बन रहा है, ये तो गलत हो गया। 2 का ये 2.5 गुना बन रहा है, ये भी गलत हो गया। और 2 का ये कितना हो रहा है भाई, 1.5 गुना,
तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर क्या है हमारा 24। अब इस 24 को देखते हैं, आंसर मिल गया हमारा, देख लो एक ही लाइन करने से, पढ़ने से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक वाला अंक दहाई के अंक वाले अंक से दोगुना है। तो भाई पहली शर्त क्लियर है कि भाई इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है, पहली शर्त क्लियर। दूसरी शर्त क्या है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से दो घटाया जाए, अंकों का योग कितना हो गया भाई, अंकों का योग है 2 + 4 यानी 6, और इसमें से दो घटाया जाए तो कितना आ गया 4, घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। देखो भाई तीसरी शर्त ये है कि ये जो है ना, ये वाला ये 4, ये संख्या के 1/6 के बराबर है। तो इसका 1/6 अगर मैं निकालूं तो 6 चौक 24 यानी 4 आ गया। तो ये जो है किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया, यानी शर्त हमारी तीनों की तीनों शर्त हमारी क्लियर हो गई 24 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। ओके, अगला सवाल देखेंगे। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर, सॉरी योग 75 है और उनका अंतर है 25, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो संख्या a + b मान लेते हैं, और मैं एक बेसिक सा सवाल ले रहा हूं कि दो संख्याओं का योग कितना है, x है, और दो संख्याओं का अंतर कितना है, y है। तो अगर मुझे a निकालना है तो दोनों संख्याओं को ऐड करके आधा कर देंगे, और अगर b निकालना है तो दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे और इसका आधा कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। देखो भाई, दो संख्या a + b का योग कितना आ गया 75, और a - b का अंतर कितना आ गया 25। तो अगर मैं यहाँ से a निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ से a निकालता हूँ तो a कैसे निकलेगा, जोड़ के आधा कर देंगे। 75 और 25 कितना हो गया 100, 100 का आधा कितना हो गया 50। और अगर मैं यहाँ से b निकालता हूँ तो b क्या है, x - y यानी दोनों का अंतर, और अंतर का भी क्या करना है आधा। 75 में से 25 घटाए तो कितना बचा भाई 50, और 50 का आधा कितना हो गया 25। अब इसने बोला है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल कितना हो गया 25 × 5 = 125 यानी 1250। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे। चार संख्याओं का योग 48 है जब पहली दो संख्याओं में से 5 और 1 जोड़ा जाता है, ठीक है ना, और तीसरी और चौथी संख्या में से 3 और 7 घटाया जाता है, तो संख्याएं समान हो जाएंगी। देखो यार, संख्याएं समान होने का मतलब क्या है, देखो समझना सवाल को। अगर मैं इसे बेसिक से करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इसे करने में, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐसे सवालों में ऑप्शन हिट करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हिट करेंगे, चार संख्या है भाई, देखो योगफल किस किस का 48 बन रहा है, तो ये 15 और 17 कितना हो गया 33, और 9 और 7 16, तो ये तो हमारा हो गया पहला वाला गलत। ओके, क्योंकि इसका तो योगफल ही ज़्यादा बन रहा है, पहला वाला आंसर क्या हो गया हमारा गलत हो गया। दूसरा देखेंगे अब, 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 और 20 और 4 24, 24 और 24 हो गया 48, यानी ये हो सकता है। 11 और 5 हो गया 16, और ये हो गया 9 और 3 12, और 1 और 1 2 और 1 3, ये भी 48 बन रहा है, ये भी हो सकता है। अब ये कितना हो गया भाई 14 और 6 20 और 10 30, ये भी बन रहा है, यानी ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब शर्त को देखेंगे भाई, पहली शर्त हम देख लेते हैं, इसे लिख लें 6 10 14 18, योगफल 48 है। सवाल ने बोला पहली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ दें, तो इसमें 5 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, कितना हो गया 11 11, ठीक है ना। तीसरी और चौथी संख्या में से 3 और 7 घटा दें, तो 3 घटा दें और 7 घटा दें, तो कितना हो गया 11 और 11, तो संख्याएं समान हो जाती हैं। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, चौथा वाला हो गया, क्योंकि भाई संख्या क्या हो गई समान हो गई, ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा।
ओके, तो भाई चलिए हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।